अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आपके नॉलेज में है कि हमने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 में मीडियन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो मीडियन में एक हमने डिस्कस किया था मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा और मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में टू काइंड्स की हमारे पास जो है ना कंडीशन थी डाटे की। एक थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक था मीडियन फाइंड करना है ग्रुप डाटे का कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप डाटा जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्यूशन फाइंड किया। कैसे फाइंड करते हैं? आज का हमारा टॉपिक है मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर में से सेंट्रल टेंडेंसी में से मोस्टली ये है आपका कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन आता है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक ज़रा थॉरोली देखिएगा, एक एक स्टेप को किस तरह हमने लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच और एफ इंटू सिग्मा एफ अवर टू माइनस सी। ठीक है, तो बुक में लिखा हुआ है एन अवर टू। ठीक है, तो एन सिग्मा एफ के ही इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ सिग्मा एफ ओवर टू माइनस सी, यही आप लिखिएगा फार्मूला में। ठीक है, तो यहाँ आपने एक कॉलम बनाना है मीडियन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उस कॉलम का क्या नाम है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी एफ से जाहिर करेंगे हम। ठीक है, हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना लर्न किया था। ठीक है, और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी में भी आपने सिर्फ एक ही कॉलम बनाना है सी एफ। ठीक है, क्लास बाउंड्री भी फाइंड करते हैं। अगर इंटरवल आपका क्लास बाउंड्री में नहीं है तो हम क्लास बाउंड्री के लिए जो लोअर बाउंड्री फाइंड किया करेंगे। ठीक है, वो हम डायरेक्टली जो है ना उसका तरीकाकार समझ लेंगे। क्लास बाउंड्री बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं जी नेक्स्ट वन पे। क्या करेंगे जी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कॉलम बनाएंगे हम। जब भी आपको किसी भी टाइप का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन आता है, डाटा जैसा भी होगा, आपको एक कॉलम दिया होगा क्लास की सूरत में, एक कॉलम दिया होगा फ्रीक्वेंसी की सूरत में। ये दो कॉलम आपको गिवन होंगे। ठीक है, तो लिखा जाएगा फाइंड करें क्या? मीडियन। ठीक है, तो मीडियन ग्रुप लाजमी फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन ग्रुप क्यों फाइंड करना है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। ये दो आप जो है ना स्टेप माइंड में रखेंगे, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक मीडियन ग्रुप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की सूरत में। ठीक है, फाइंड क्या करना है? मीडियन। आपको कॉलम ये दो दिए हुए हैं मार्क्स और
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ चेयर्स है। मैंने आपको बोला था अगर नंबर ऑफ की सूरत में डाटा आपको दिया हुआ है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो मीडियन का फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया। ये दो कॉलम आपको गिवन होंगे, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, और लिखा होगा फाइंड करें मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्हीं दो स्टेप्स को ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड होगी, फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाती है। सेकंड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 6, फिर 10 + 10, 20 + 5, 25 + 7, 32 + 3, 35 + 9, 44 + 50। ठीक है, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का प्रोसीजर प्रीवियस लेक्चर में हमने ये लर्न किया था डिटेल के साथ। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाती है, और फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू को CF की फर्स्ट वैल्यू में ऐड करते हैं तो सेकंड वाली आ जाएगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू CF की सेकंड वैल्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह प्रोसेस चलता जाएगा, और चेक करना हो कि हमने CF हमने ठीक फाइंड किया है तो CF की लास्ट वाली वैल्यू हमेशा F के टोटल के इक्वल आएगी। ठीक है जी, ये आपने चेक करना हो कि फ्रीक्वेंसी हमने ठीक बनाई है या नहीं। ठीक है, ले जी, पहला स्टेप हो गया, क्या था जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, हमने फाइंड कर ली। दूसरा स्टेप मैंने लिखा हुआ है मीडियन ग्रुप फाइंड करना है। मीडियन ग्रुप फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी वो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले मीडियन ग्रुप का आप तरीकाकार देखें ज़रा। मीडियन ग्रुप क्यों कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन ग्रुप किसके इक्वल आएगा, सिग्मा F/2 के। तो सिग्मा F क्या है, 50, 50 डिवाइड बाई 2 25 आएगा। ठीक है, अब देखें मीडियन का फार्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L + H/F इंटू सिग्मा F/2 - C। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये सारी लोअर लिमिट है, और ये अपर लिमिट कहलाती है 14, 19, 24। अब देखें मीडियन में लोअर लिमिट कौन सी हमने लिखनी है। ठीक है, 10 लिखनी है, 15 लिखनी है, 20, 25, 30, 35, 40 कौन सी लिखनी है। इस लोअर लिमिट ये ग्रुप फाइंड करने के लिए कौन सा ग्रुप चूज़ करेंगे जहाँ से ये तमाम वैल्यूज़ का डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उसके लिए मीडियन ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप मीडियन ग्रुप फाइंड कर लेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे। मीडियन ग्रुप हमने फाइंड करना है, 25 आया। 25 को यहाँ मैंने लिख दिया है, CF में चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू 25 हो या इससे बड़ी वैल्यू हो। ठीक है, मतलब मीडियन ग्रुप की जो भी वैल्यू आई है इसको हमने किस में चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, या तो ये 25 के इक्वल आए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अगर इक्वल नहीं है तो इससे बड़ी कीमत आए। ठीक है, देखें ज़रा, CF में चेक करते हैं 25 को, 4, 10, 20 ये 25 वाली वैल्यू है। ठीक है, अगर यहाँ 25 ना होता, 20, 27, 32 होता तो फिर 27 वाली वैल्यू ये हमारा ग्रुप कहलाना था। ठीक है, आपने इसको मेंशन कर देना है, जो है ना, यहाँ पॉइंट आउट करेंगे किसी भी आप बॉल पॉइंट से ये पॉइंट आउट कर दीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है,
या नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। ये सारा, इस सारे ग्रुप में से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है मीडियन की, ठीक है। तो देखें लोअर बाउंड्री कैसे हासिल होगी, जब आपने क्लास बाउंड्री नहीं बनानी, ठीक है। क्लास बाउंड्री जब नहीं बनानी तो आप हर क्वेश्चन के लिए यही याद रख लें, जब भी आपने लोअर लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। लोअर लिमिट कैसे आएगी जी, जो भी ग्रुप आपका आएगा, ग्रुप की वैल्यू लोअर वाली, प्रीवियस ग्रुप के अपर वाली वैल्यू जो है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब 24 + 25, तो डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है जी। क्लियर, समझ आई है। ये कॉलम आपको नहीं बनाना पड़ेगा इसका क्लास बाउंड्री का, ये तरीकाकार आप सीख लेंगे तो, वरना क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। 25 जो ग्रुप वाला है, ग्रुप वाले की लोअर और ऊपर वाले ग्रुप की अपर लिमिट जो है, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 49 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा हमारा 25.5। ये हमारी लोअर लिमिट होगी, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने यही प्रोसेस यूज़ करना है, बहुत आसान है, ठीक है। पहले CF, उसके बाद मीडियन ग्रुप, उसके बाद आपने ग्रुप चूज़ कर लेना, उसमें से वैल्यू हम जो है ना फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट की जगह हमने लिखा 24.5, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का साइन ये होता है सिंबल, चाहे आप मीडियन ही लिख लें सारा, ठीक है। प्लस H क्या आएगा, H होता है इंटरवल, ठीक है। ग्रुप्स का फासला कितना है, ठीक है। आप इस तरह कॉलम वाइज चेक कर लिया करें। 15 और 20 में कितना है डिस्टेंस, 5 का, 20 और 25, 25, 30, 5 का जो है ना डिफरेंस है, ठीक है। तो H आपका आएगा 5, इंटरवल इस तरह आप देख लिया करें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, ये सिग्मा F नहीं है, ये F है, ठीक है। F मतलब ग्रुप के अंदर F की वैल्यू, जो मीडियन ग्रुप हमने चूज़ किया है, मीडियन ग्रुप, उसमें से F की वैल्यू क्या आएगी, 5। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स सिग्मा F की वैल्यू लिख देते हैं 50, ये गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने F की वैल्यू लिखनी है 5, ठीक है। सिग्मा F/2, ये वही वैल्यू जो हमने फाइंड किया मीडियन ग्रुप में, 25 आएगी। C कैसे फाइंड करेंगे, देखें ज़रा, जो भी मीडियन का ग्रुप आएगा ना, ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू CF में हमेशा C कहलाया करेगी, ठीक है जी, समझ आई है। मीडियन ग्रुप में CF के कॉलम में ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू C होगी, ठीक है जी। डाटा की वैल्यूज हमने कंप्लीट कर ली सारा, तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। 25 - 25 आ जाएगा, 5 × 5 25 डिवाइड बाय 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 24.5 को 5 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल टू 29.5, ठीक है। ये इस पे हमने टाइम काफ़ी लगाया, तो इसलिए कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन पे हमने ये हर स्टेप को अच्छी तरह जो है ना आपको बताया है, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि यही रेपिटिशन होती हैं जितने क्वेश्चन आगे हैं, ठीक है। मीडियन फाइंड करने का यही प्रोसेस हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो अच्छी तरह देखिएगा ज़रा, ठीक है। लोअर बाउंड्री ग्रुप के अपर
और लोअर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 एज इंटरवल ग्रुप्स का फासला फ्रीक्वेंसी ग्रुप के अंदर एफ सिग्मा एफ ओवर 2 जो ग्रुप मीडियन ग्रुप हमने फाइंड किया। सबसे पहले क्यों हमें ग्रुप चूज़ करने के लिए ग्रुप चूज़ लाजमी करना है। कौन सा ग्रुप हमने चूज़ करना है जिससे वैल्यू लेनी है, आपने ये पॉइंट आउट करके आगे लिख देना मीडियन ग्रुप ये है मीडियन ग्रुप, ठीक है। उधर से वैल्यू लेनी है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि आपके माइंड में रहे, ठीक है। तो जो मीडियन ग्रुप आएगा या तो सी एफ में वो इसके बराबर आए वैल्यू, बराबर नहीं है तो उससे बड़ी हो, वो ग्रुप होगा हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बिल्कुल ऐसे ही हैं, तीनों एक जैसे हैं। इसी मेथड से जैसा भी डाटा आ जाता है इसी मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है ना कॉलम में थोड़ा सा चेंज है, तो कॉलम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप उसको खुद कीजिएगा, बहुत आसान है इसी मेथड से। देखें क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 कॉलम आपको गिवन है। फाइंड मीन, एज दी हुई है, ठीक है, बिलो 10, ठीक है, 10 से छोटी, और बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, 50 एंड अबव, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला 50 एंड अबव, ठीक है, मतलब लोअर और अपर सेम रखना है। यहाँ पे 40 आ जाएगी, यहाँ 30 आ जाएगी, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 आ जाएगी। तो लिखेंगे कैसे, बिलो 10 है तो आप 0 से लिख लें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 एंड अबव, ठीक है। देखें ये अब इसका जो है ना इंटरवल सेम हो गया, ठीक है। ये आपका इंटरवल बनेगा, इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। और पर्सन दिए हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 2 कॉलम यूज़ करेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब 2 कॉलम ये दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, एक ही कॉलम आप फाइंड कर लेंगे, कौन सा जी, सी एफ फाइंड करने के बाद वही प्रोसेस आपका यही रिपीट होगा सारा। सबसे पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करेंगे, उसके बाद मीडियन ग्रुप को आप चेक करेंगे कि किस क्लास में आ रहा है, ठीक है। अगर इस क्लास में है तो आप इसको चूज़ कर लेंगे, अगर इस क्लास में है तो इसको चूज़ कर लेंगे, जहाँ से आपने मीडियन का सारा डाटा लेना है, ठीक है जी। तो खुद कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह। तो नेक्स्ट वन पे ये भी इसी तरह 10, 11, 12, 13 थोड़ा सा डाटा जो है ना दिया हुआ है, सेंट्रल साइज़ दिया हुआ है, एक्स दे दिया है इधर वैल्यू, तो इसको भी हम इसकी अरेंजमेंट करके तो सॉल्व करते हैं, इसी तरह सॉल्व होगा सारा। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 इसमें आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक में सेंट्रल साइज़ दिया हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है। सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का, जो ग्रुप का मिड जो होता है उसको हमेशा एक्स बोला जाता है। किसी भी ग्रुप का मिड जो है उसको हम बोलते हैं एक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो मिड दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, ये 2 कॉलम दिए हैं। फाइंड मीडियन 10, 11, 12, 13 चारों एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो एक कर लेते हैं हम 10 वाला। तो सेंट्रल साइज दिया हुआ है जी एक्स जब भी दिया हो तो आपने क्लास इंटरवल बनाना हो तो ये ज़रा लर्न कीजिएगा कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी साइज़ दिया हुआ है उस साइज़ का आप डिफरेंस पहले फाइंड कर लें, और डिफरेंस जो भी आएगा उसको आपने
2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये मेथड ज़रा फिर सुन लीजिएगा अच्छी तरह। जो भी x दिया हुआ है इसका साइज इंटरवल का वो फाइंड करेंगे। 5.5 और 8.5 कितने का फ़र्क है? 3 का। 11.5 माइनस 8.5 3 का फ़र्क है। 14.5 माइनस 11.5 3 का डिफरेंस है, इनमें फ़र्क है। और जितना इंटरवल का साइज़ है ना इनका, आपने उस साइज़ को डिवाइड कर दिया करना है 2 पे। ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5। ठीक है, जो भी आपको इनके साइज़ के बाद हासिल होगा 2 पे डिवाइड करके, उसको आपने सेंट्रल वैल्यू में एक तरफ ऐड करते जाना है और एक तरफ सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ठीक है, 5.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। 4.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा। समझ आ गई? इसी तरह 8.5 में 5.5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 8.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर? कोई भी वैल्यू आती है, यहाँ अगर आ जाती है 4 आ जाती, 4 को डिवाइड बाय 2 करना था, 2 आ जाना था। ठीक है, अब इस 2 को आपने क्या करना था जी, 5.5 में ऐड कर देना था, 7.5 हो जाना था, और सब्ट्रैक्ट करना था तो हो जाना था 3.5। ठीक है जी, इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके साइज़ का हाफ लें और सेंट्रल साइज़ के जो वैल्यू हैं, वैल्यूज़ में एक तरफ प्लस करते जाएं और एक तरफ माइनस करते जाएं, आपका इंटरवल बन जाएगा। 20.5 प्लस 1.5 22, 20.5 माइनस 1.5 तो ये क्या हो जाएगा? 19। ठीक है जी, क्लियर? समझ आ गई क्लास इंटरवल कैसे बनना है? अच्छा, क्लास इंटरवल भी आपके पास आ गया, फ्रीक्वेंसी भी है, तो फाइंड करना है मीडियन। बहुत आसान, उसी मेथड से क्या करना है, सबसे पहले एक ही कॉलम बनाना है जिसको क्या नाम देना है? CF। CF कैसे बनेगा? F की वैल्यू पहले वैसी आएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे। 55 प्लस 66, 111 प्लस 43, 154 प्लस 29, 183 प्लस 17, 200। ये 200 और इसका टोटल F का टोटल सिग्मा F हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब चलेंगे वही स्टेप पे। सबसे पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करना है, मतलब 200 डिवाइड बाय 2 100 आ गया। ठीक है, अब 100 को हमने चेक करना है किसमें? CF में। या तो 100 के बराबर आए, वैल्यू यहाँ इससे बड़ी है, देखें बराबर तो नहीं है, तो बड़ी है वैल्यू 111, तो ये हमारा सारा मीडियन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मीडियन ग्रुप जब हमने चूज़ कर लिया, जिसमें से हमने वैल्यूज़ लेनी है सारी, अब चलते हैं फार्मूले पे। फार्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू सिग्मा F ओवर 2 माइनस C। L का मतलब लोअर लिमिट, मतलब ग्रुप में से इन दोनों को मैंने बताया था मेथड ये, हालांकि ये क्लास बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन तरीकाकार आप सबका यही याद रखें, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना। 20 ओवर 2 कितना आ जाएगी? 10। ठीक है जी, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 10। हालांकि क्लास बाउंड्री में एक और भी चीज़ याद रखिएगा, जब इस तरह का इंटरवल आपको हो, क्लास बाउंड्री दी हो, क्लास बाउंड्री क्या होती है कि अपर लिमिट नेक्स्ट आपकी क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होती है। ठीक है, 7 7 10 10। ठीक है,
लेकिन आप प्रोसेस एक तरह का याद रख लें। पिछले क्वेश्चन में भी आपकी क्लास इंटरवल दिया हुआ था, बाउंड्री नहीं हमने फाइंड की। बाउंड्री को ना फाइंड भी करें फिर भी लोअर लिमिट कैसे निकालनी है, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2। इंटरवल कितने का है? 4, 7, 10, 13, 16, 19, 3 का इंटरवल है। एफ, इस ग्रुप के अंदर एफ क्या है जी? 56, ये ठीक है जी। और सिग्मा एफ ओवर 200 है, माइनस ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू, ये सारा ग्रुप है, ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू हमने पढ़ा सी के बराबर आएगी, ठीक है। तो 100 माइनस 55 45 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 56, आंसर आ जाएगा 2.41, ठीक है। तो 10 प्लस 2.41 किसके इक्वल आ जाएगा? 12.41, ठीक है। ये था लेक्चर नंबर 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सरसाइज नंबर 4.2, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन इन टाइम रिसीव हो सके। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।